हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सुमित्रा और मैं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गेट एग्ज़ाम का एक क्वेश्चन जो कि NAT टाइप का है और 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है और कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन इज द कोएफिशिएंट ऑफ x minus 1 raised to 5 in the Taylor series expansion about x equal to 1 of the function f of x equals to integral from 1 to x log of t to the base e upon t minus 1 dt where x lies between 0 to 2 is and ये आंसर हमें करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें f of x जो फंक्शन डिफाइन करके दिया है उस फंक्शन की टेलर सीरीज फाइंड करनी होगी। तो टेलर सीरीज होती क्या है? द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ f of x about x equal to a is given by f of x equal to summation n from 0 to infinity nth derivative of f at a divided by n factorial into x minus a raised to n। यहाँ पर हमें f of x की x इक्वल टू 1 के अबाउट टेलर सीरीज एक्सपांड करनी है और उसमें x माइनस 1 रेस टू 5 का कोएफिशिएंट क्या आएगा ये फाइंड करना है। Here the coefficient of x minus 1 raised to 5 will be fifth derivative of f evaluated at 1 divided by 5 factorial। तो इसके लिए हमें f of x इस फंक्शन की फिफ्थ डेरिवेटिव फाइंड करनी होगी और उसे 1 पे इवेलुएट करना होगा। तो चलिए देखते हैं f of x को डिफरेंशिएट कैसे करना है। द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ f of x it will be d by dx of the integral from 1 to x log t upon t minus 1 dt। अब ये डिफरेंशिएशन हमें इंटीग्रल का करना है तो इसके लिए हमें लिबनिज रूल यूज करना पड़ेगा। तो ये है लिबनिज रूल फॉर डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। तो इसमें क्या क्या है? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, इंटीग्रल जो है इंटीग्रेंड जो है वो 2 वेरिएबल फंक्शन है x और t का एंड इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड वेरिएबल है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वेरिएबल है और ये जो लिमिट्स है वो x के फंक्शंस है। तो इसे हम इवेल्युएट कैसे करेंगे? तो ये रूल दिया गया है। तो फर्स्ट टर्म आएगी इंटीग्रल फ्रॉम फाई ऑफ एक्स टू साई ऑफ एक्स। इस इंटीग्रेंड का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है और इंटीग्रेट करना है, प्लस अपर लिमिट का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स और इंटीग्रेंड में t को रिप्लेस करना है अपर लिमिट से विच इज साई डैश ऑफ x into f of x comma psi of x और नेक्स्ट टर्म विल बी सब्ट्रैक्ट करना है, लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x लेना है और इंटीग्रेंड के सेकेंड वेरिएबल को लोअर लिमिट से रिप्लेस करना है। अब हम इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा f of x comma t equal to log of t with to the base e upon t minus 1। phi of x will be 1 and psi of x will be x। अब ये जो फंक्शन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ x है, x की किसी भी वैल्यू के लिए ये log t अपॉन t minus 1 ही एक्सप्रेशन देगा। इसका डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0 आ जाएगा। तो इस इंटीग्रेंड का पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा 0, लोअर लिमिट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0 आ जाएगा और अपर लिमिट का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। Thus differentiation of integral from 1 to x log t to the base e upon t minus 1 dt ये आ जाएगा। फर्स्ट टर्म क्या होगी?
ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ log t अपॉन टी माइनस 1 का पार्शियल डेरिवेटिव तो 0 है, तो ये टर्म 0 हो जाएगी। नेक्स्ट फाई डैश ऑफ एक्स, ये टर्म 0 है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा और सिर्फ ए टर्म बचेगी। तो ए टर्म क्या होगी, 1 इंटू एफ ऑफ एक्स कॉमा साई ऑफ एक्स। साई ऑफ एक्स क्या है, यहाँ पर एक्स है, तो हमें इस फंक्शन में टी को रिप्लेस करना है अपर लिमिट से। अपर लिमिट है साई ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो इस फंक्शन में टी को हमें एक्स से रिप्लेस करना है, तो वो आ जाएगा 1 इंटू लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई अपॉन एक्स माइनस 1। ये हुआ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। हमें एफ के फिफ्थ डेरिवेटिव तक वैल्यूज निकालनी है, तो हम इसी फंक्शन को वंस अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें सेकेंड डेरिवेटिव मिल जाएगा। ये होगा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स माइनस 1। अगर हम इस फंक्शन को u बाई वी रूल से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर विच इज 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, एक्स माइनस 1 स्क्वायर माइनस स्क्वायर में कैंसिल हो जाएगा एक log x अपॉन x माइनस 1 स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व करते हैं तो देखेंगे कि सेकेंड डेरिवेटिव जो आ रहा है उसके डिनोमिनेटर में x माइनस 1 की टर्म आ रही है, तो हम इस डेरिवेटिव को 1 पे इवेल्युएट नहीं कर पा रहे हैं। सिमिलरली हम इसे फिफ्थ डेरिवेटिव तक डिफरेंशिएट करते जाएंगे तभी ये डिनोमिनेटर की टर्म वैनिश नहीं हो पाएगी, तो हम फिफ्थ डेरिवेटिव ऑफ एफ एट 1 इवेल्युएट नहीं कर पाएंगे। तो हम इसका आंसर निकालेंगे कैसे, तो क्वेश्चन को हम अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पर आंसर हमें करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस निकालना है, तो हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। देखिए क्वेश्चन में कोई भी पॉइंट देते हैं तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। यहाँ पर करेक्ट अप टू 2 डेसिमल पॉइंट्स बोला है, तो हमें अप्रोक्सीमेशन से जाना पड़ेगा। हर एक पॉइंट हमें कुछ न कुछ हिंट देने की कोशिश करता है। अब हमें इस फंक्शन का अप्रोक्सीमेशन कैसे निकालेंगे, तो हम log x की टेलर सीरीज लिख सकते हैं। log x की टेलर सीरीज एक्सपांशन होती है, log x की टेलर सीरीज होती है x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x माइनस 1 क्यूब अपॉन 3 माइनस x माइनस 1 रेज टू 4 अपॉन 4 एंड सो ऑन। इसमें अल्टरनेट प्लस माइनस साइन आ जाता है और x माइनस 1 की पावर्स आती हैं, और इसमें ए इम्पॉर्टेंट है कि ए जो x है वो 0 to 2 के बीच में होना चाहिए, जो कि हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। हर एक पॉइंट हमें कुछ न कुछ बताने की कोशिश करता है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इस सीरीज का यूज करके हम फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ f को लिख सकते हैं log x अपॉन x माइनस 1। तो इस टर्म को हम x माइनस 1 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा log x अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू, हम इस सीरीज की हर टर्म को x माइनस 1 से डिवाइड करना है। तो फर्स्ट टर्म विल बी 1 माइनस x माइनस 1 डिवाइड बाय 2 प्लस x माइनस 1 स्क्वायर डिवाइड बाय 3 माइनस x माइनस 1 रेज टू 3 डिवाइड बाय 4 प्लस x माइनस 1 रेज टू 4 डिवाइड बाय 5
माइनस x माइनस 1 रेज़ टू 5 डिवाइड बाय 6 एंड सो ऑन। तो ये है हमारा f डैश ऑफ x। अब हम इस एक्सप्रेशन को x इक्वल टू 1 पे आराम से इवेलुएट कर सकते हैं। तो अब हम सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ f अब हम सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ f इस सीरीज को टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हैं। अगर हम इस सीरीज को टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 0, इसका डेरिवेटिव आएगा -1/2 एंड सो ऑन। इसी तरह से हम इस फंक्शन का थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव एंड फिफ्थ डेरिवेटिव इवेलुएट करेंगे तो ये डेरिवेटिव्स आ जाएंगे। सिमिलरली लास्ट में हम इसका फिफ्थ डेरिवेटिव निकालेंगे, वो भी टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएट करके। तो ये डिफरेंशिएशन के बाद आ जाएगा 24/5, x माइनस 1 का डेरिवेटिव आएगा 1 माइनस 60/6 आ जाएगा 10 इंटू 2x माइनस 1 एंड सो ऑन। इसके आगे जो टर्म्स आएंगे उसमें x माइनस 1 की 2 एंड हायर पावर्स होंगी और हम फिफ्थ डेरिवेटिव ऑफ f को 1 पे इवेलुएट करेंगे तो इसके आगे की हर एक टर्म 0 हो जाएंगी, क्योंकि x इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म में x माइनस 1 का स्क्वायर होगा, x माइनस 1 अगर x इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो वो भी टर्म 0 हो जाएगी। तो इसके आगे की सारी टर्म्स 0 हो जाएंगी अगर हम इस डेरिवेटिव को 1 पे इवेलुएट करते हैं तो। इट इम्प्लाइज फिफ्थ डेरिवेटिव ऑफ f एट x इक्वल टू 1 ये 24/5 हो जाएगा। और हमें कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस 1 रेज़ टू 5 चाहिए, जो हमने निकाला था फिफ्थ डेरिवेटिव ऑफ f एट 1 डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल। तो न्यूमरेटर की टर्म तो हमें मिल गई है, अब सिर्फ 5 फैक्टोरियल से डिवाइड करना बाकी है। तो कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस 1 रेज़ टू 5 इक्वल टू 24/5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। तो ये हमें सिंप्लीफाई करने के बाद हमें मिलेगा 24/5 इंटू 120, 5 फैक्टोरियल 120 होता है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 0.04। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। द कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस 1 रेज़ टू 5 इन द टेलर एक्सपेंशन अबाउट x इक्वल टू 1 ऑफ द फंक्शन f ऑफ x। ये फंक्शन हमें इंटीग्रल के टर्म्स में दिया था, तो इसमें हमने इंटीग्रल को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x बाय यूजिंग लेबनिज रूल, और हमने f का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया, बाद में सेकेंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव एंड सो ऑन अप टू फिफ्थ डेरिवेटिव हमने इवेलुएट किया, और बाद में हमें कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस 1 रेज़ टू 5 मिल गया 0.04। तो ये है इसका आंसर। अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।